नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि देश में एक नवनिर्वाचित सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है लोकसभा का सदन नहीं चल रहा था और 24 तारीख से लोकसभा का सदन चलना शुरू हुआ है। ऐसे में आपको बता दें, जब सदन का शुरुआती दौर होता है तो शपथ ग्रहण का कार्य किया जाता है और शपथ ग्रहण का कार्य अभी हो ही रहा है। सदन सत्र के दूसरे दिन शपथ ग्रहण का कार्य चल रहा था और उसी सत्र में शपथ ग्रहण करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए आते हैं और वह एक नया विवाद खड़ा करके चले जाते हैं। जी हाँ, उनके द्वारा शपथ ग्रहण के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाता है, जिसके बाद देश में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तमाम लोग उनका विरोध करते हैं कि आप लोकसभा के सदन में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यह संविधान के तहत असंवैधानिक है, यह कानूनी रूप से सही नहीं है। भारत के सदन में खड़े होकर आप किसी एक देश का समर्थन नहीं कर सकते हैं, आप किसी देश के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर नहीं कर सकते, वो भी जब आप सांसद हैं या जो भी तब जब आप खुद सदन के सदस्य के रूप में शामिल हैं। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता जो है वह खत्म हो सकती है, यानी कि उनकी सांसदी जा सकती है, उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब आपको बता दें कि अयोग्य ठहराने का प्रावधान क्या है और उस अयोग्यता को ठहराया किस प्रकार से जाया जाता है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 102 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सांसद या सदस्य किसी प्रकार का किसी विदेशी राज्य का समर्थन करता है या उनके समर्थन के प्रति अपनी स्वीकृति देता है, तो उस व्यक्ति की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। अगर बात किया जाए संविधान के अनुच्छेद नंबर 102 की, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 102 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सदन के सदस्य को उनके कार्यानुसार उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। जिसके पीछे यह उल्लेख किया गया है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या फिर उसने किसी भी विदेशी राज्य की प्रति निष्ठा या पालन का स्वीकृति के अधीन है, तो उसकी सदस्यता रद्द किया जा सकता है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर एक विदेशी राज्य का समर्थन किया गया है, उसके प्रति निष्ठा का पालन किया गया है, तो इस हिसाब से उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती भी है कि नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय जी द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने संविधान के 102 अनुच्छेद का जिक्र किया और बताया कि इस संविधान के 102 अनुच्छेद के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए और उन्होंने इस ट्वीट में लोकसभा सचिवालय को भी टैग किया है। अब बाकी आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, यह देखना दिलचस्प होगा।